नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें बक्सर के सर्किट हाउस से देख रहे हैं, जहां पर भगवान वामन की विशाल रथ यात्रा की तैयारियों में आयोजन समिति जुट गई है और अभी जो है निमंत्रण देने की सिलसिला जारी है। भाजपा नेता विजय मिश्रा को आयोजन समिति के द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है और आइए हम आयोजन समिति के आयोजकों से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं किस तरह का ये आयोजन होने जा रहा है। दीपक जी, किस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? 4 सितंबर बावन द्वादशी के दिन एक भव्य शोभा यात्रा, रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं भगवान वामन का। ये यात्रा किला मैदान रामलीला मंच से नगर भ्रमण करते हुए और वामन भगवान का जो मंदिर है सोमेश्वर स्थान, वहाँ तक जाएगी और वहाँ पे महाप्रसाद वितरण का एक कार्यक्रम रखा गया है। किसके बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है? ये संस्कार ए यूनिट ऑफ वामन ग्लोबल फाउंडेशन के बैनर तले ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम बहुत ही सभी लोगों के एकत्रीकरण करके अखंडता का एक प्रतीक देने का कार्य किया जा रहा है और 4 तारीख को 52 द्वादशी गुरुवार के दिन ये कार्यक्रम होगा। अच्छा, भगवान वामन की नगरी रही है बक्सर, तो इस तरह के आयोजनों से कितना मतलब इस नगरी को और फिर से पहचान मिलेगी वैश्विक स्तर पर? पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए जी, बक्सर के जितने भी धार्मिक धरोहर हैं उनको जरूरी है कि उनको प्रकाशित किया जाए, प्रचारित किया जाए और इसके लिए वामन भगवान का रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और हमको लगता है कि इसमें जितने सनातनी हैं सभी लोग भाग लेंगे और सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में भाग लेकर पुण्य का भाग। अच्छा, भगवान वामन जो हैं वो जग के तारनहार कहलाते हैं, लेकिन आज भी वो जेल में उनका मंदिर परिसर है और जेलर की इच्छा से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बक्सर के लिए चीज है ये, वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि किसी तरह भगवान वामन के मंदिर तक हम लोग को जाने के लिए बराबर सुविधा मिलता रहे। तो आइए हम लोग विजय मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। भाजपा के नेता हैं। बड़े आयोजन आपने ITI मैदान में सनातन का कराया था और एक बार फिर से वामन द्वादशी के दिन बक्सर में इस तरह का भव्य आयोजन होने जा रहा है, आपको निमंत्रण मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना भव्य नव्य तरीके से बक्सर में यह कार्यक्रम का आयोजन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए अलग कोटिशा इन लोगों को धन्यवाद के पात्र है। इन लोगों का जो संकल्प है, इन लोगों का जो विचार है वाकई सराहनीय है। सर्वदलीय सबको लेकर के, सबके साथ मिल करके और इन लोगों ने अपना एक कार्यक्रम बनाया हुआ है और इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि वामन भगवान कैद में है, उसके लिए आपके तरफ से पहल किस तरह होगी, क्योंकि सरकार आपकी है? इसके लिए इसके पूर्व में भी हमारे पार्टी के कई नेतागण इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री से मिल करके आग्रह किए थे और एक ज्ञापन हमने कार्यक्रम कराया था, उसमें एक ज्ञापन मिला हुआ था वामन चेतना की तरफ से। उस पे हमने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी के लेटर हेड पे लिख करके और जो सेंट्रल के हमारे शेखावत साहब मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनको गया हुआ है कि वहाँ पर समुचित व्यवस्था कराई जाए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्वदर्शन, उसमें इसको शामिल करा करके उसका विकास कराया जाए। कब तक होने की उम्मीद है? अभी प्रक्रिया में है और अभी तो बिहार में विधानसभा का नजदीक में चुनाव आ गया है। इस चुनाव के बाद इसमें और तेजी आएगी। ये दुर्भाग्य की बात है ना कि कैद में है वामन भगवान यहाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है और यहाँ पे कुछ तथाकथित दुर्भाग्य है बक्सर का कि तथाकथित जनप्रतिनिधि जिनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से, जिस जिले से वो आते हैं और इतना बड़ा भगवान विष्णु के अवतार है वामन, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे पैदा लिए, सौभाग्यवश हम लोग पैदा लिए हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई समुचित कार्य नहीं हो पाया। हमने अपने आयोजन में इसको प्रमुखता से रखा था। एक हमने यहाँ पे देवकेंद्र ठाकुर जी कथा करवाई थी जिसमें
आस्था चैनल के माध्यम से लाइव था, उसमें प्रमुखता से वामन भगवान का मैंने रखा, हर जगह उसमें लगे रहे। लेकिन यह बक्सर का नहीं, उन जनप्रतिनिधियों के लिए धिक्कार की बात है जो आज तक वामन भगवान पे ध्यान नहीं दिए। और आपको एक और बता दूं मैं, जैसे यहाँ से निकलते हैं आप, नाथ बाबा के मंदिर के बगल में एक दरगाह है, वो दिन पे दिन फैलती जा रही है। मुस्लिम समुदाय की एक दरगाह है, वो दिन पे दिन फैलती जा रही है। लेकिन वामन भगवान के लिए किसी के पास समय नहीं है, किसी को देखने का समय नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ देखिए, दलगत की बात नहीं हो रही है, अश्विनी चौबे भी थे। यहाँ दलगत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के स्तर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बक्सर का एक नागरिक होने के नाते अपने मन की वेदना आपसे प्रकट कर रहे हैं। मौका, यदि मुझे कहीं मौका मिलता है तो वामन भगवान का मंदिर दिव्य भव्य नव्य बनेगा। बिल्कुल। आइए हमारे साथ आयोजन समिति के सदस्य, सक्रिय सदस्य सिकंदर जी हैं। क्या अपील करेंगे उस दिन के लिए लोगों से? हम सभी बक्सर वासियों से यही अपील करेंगे कि 4 तारीख को किला मैदान में आकर के प्रसाद ग्रहण करें। सभी लोग से अपील करेंगे, जहां तक हमारा मैसेज आए, कि वामन भगवान का प्रसाद खाने के लिए जरूर आए। आयोजन में कितना सहयोग मिल रहा है जनता को? आयोजन में हम लोग को जहाँ जा रहे हैं, जिससे भी मांग रहे हैं, कुछ न कुछ सहयोग लोग दे रहे हैं। बहुत लोग खुश है, उत्साहित है। लोगों का कहना है कि नहीं, चलिए, वामन भगवान का एक रथ निकलता था, अब 2 रथ निकल रहा है। बहुत खुशी की बात। आप लोगों को मन में कहाँ से विचार आया कि इस तरह का भव्य कार्यक्रम? हम लोग को मन में विचार है कि हम लोग वामन भगवान के पास एक बार इसी तरह से दर्शन करने के लिए गए थे, तो हम लोग को मन में विचार ये आया, बहुत लंबी प्लानिंग है कि हम लोग रथ तो निकाल रहे हैं, बट कम से कम ऐसा यहाँ पर लोगों से मिल करके ऐसा एक प्लान कर दिया जाए कि दिन में भी कभी जैसे गेट बंद रहता है, कभी भी हम आए तो भगवान कैद नजर नहीं आए, वहाँ पर कभी भी हम आकर के दर्शन कर सकते। अच्छा, आपकी संस्था जो आप लोग बनाए हैं उसका नाम ग्लोबल रखे हैं, इसका क्या उद्देश्य? वामन ग्लोबल फाउंडेशन उसका नाम है। उसका संस्कार, ए यूनिट ऑफ वामन ग्लोबल फाउंडेशन, उसका नाम यही है। उद्देश्य है कि हम लोग बीच बीच में प्लांटेशन का भी काम करते रहेंगे। हम लोग को ग्रीन बक्सर करना है, मतलब धर्म के साथ पर्यावरण को भी आप लोग जोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? कुछ कार्यक्रम की जानकारी? 9 बजे से हम लोग का कार्यक्रम यहाँ किला से हो रहा है, और शहर भ्रमण करते हुए हम लोग वामन भगवान के मंदिर के पास पहुंचे। तो लोगों से भी अपील कीजिएगा। हाँ, लोगों से अपील कर चुके हैं कि जरूर प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। आपको कैसा लग रहा है बक्सर में इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? बहुत सुंदर है। होता तो पहले 2-3 सालों से था, लेकिन इस बार बृहद रूप से हम लोगों का जो फाउंडेशन है वो बहुत बृहद रूप से कार्यक्रम को कर रहा है, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए अंतरात्मा से बहुत खुशी मिल रही है। अब लोगों का भी सपोर्ट आप लोग को मिलने लगा है? बहुत सहयोग मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं पूरा भरपूर सहयोग लोग दे रहे हैं। तो ये थे हम लोगों के साथ वामन ग्लोबल फाउंडेशन के सदस्य, सचिव और अध्यक्ष, जो कि लगातार जो है कार्यक्रम को लेकर के आगामी 4 सितंबर को कार्यक्रम होने जा रहा है। भव्य रथ यात्रा बक्सर जिले में निकलेगा, जिसको लेकर के निमंत्रण देने की प्रक्रिया चल रही है, और इसी कड़ी में आज कई सारे लोगों को दिया गया। और हमारे बीच में युवा नेता हैं विद्यार्थी परिषद के, आपको भी दिया गया है निमंत्रण। क्या कहेंगे, किस तरह कार्यक्रम है? बहुत अच्छा लगा कि कोई अगर सामने से अगर इस तरीके का धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए, हम भी अपने माध्यम से शहर के युवाओं से अपील करेंगे कि सभी लोग बढ़ चढ़कर इस आयोजन में भाग लें। अच्छा, पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का, तो उसमें आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो क्या इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हम लोग लगे हुए हैं। बढ़िया से बढ़िया भव्य जुलूस निकले, शहर के आम लोगों के बीच में भी भगवान वामन के प्रति आस्था का भाव बढ़े, और सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें ताकि भगवान वामन के जो मंदिर है उसको जेल कैंपस से बाहर किया जाए। आपकी जो युवा टीम है वो कितना इसके लिए? हम लोग एकदम आयोजन समिति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि भारी संख्या में युवाओं की भी सहभागिता हो उसमें। तो ये थे विद्यार्थी परिषद के नेता अविनाश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि वामन फाउंडेशन को इनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, और लोगों में देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है। आगामी 4 सितंबर को बक्सर में विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी, और तमाम जो सदस्य हैं, सचिव हैं, वो सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।